एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? सीआईडी का क्या काम मेरे घर पे? पार्टी चल रही है जी। हमें आपके पति रमेश जी से मिलना है, बुलाइए जरा उन्हें। अफसोस, आपने आने में थोड़ी देर कर दी। 4 दिन पहले ही उनकी मौत हुई है। क्या? जी। रमेश की मौत हो गई? कैसे? एक रोड एक्सीडेंट में। रोड एक्सीडेंट? आपके पति की मौत हो चुकी है और आप यहाँ जश्न मना रही हैं। किसी के जाने से जिंदगी तो नहीं रुकती। जाने वाला चला गया। सुन लिया? सही है। ये मौत हुई कैसे? इसमें भी रमेश की गलती थी। गाड़ी चलाते चलाते सो गया। वो कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। सर ये एक्सीडेंट जहर की वजह से ही हुआ होगा। क्या बात है अलीशा, सीआईडी यहाँ क्यों? रमेश की मौत की पूछताछ करने आए हैं। आपकी तारीफ? ये मेरे दोस्त हैं राहुल। अरे छोड़िए ना ऑफिसर, जो चले गए उन्हें क्या याद करना। आइए आप लोग भी हमारे साथ पार्टी एंजॉय करिए। ज्यादा बात मत करना, समझे? क्या एक मौत की पूछताछ हो रही है, समझे आप? इनके पति रमेश की मौत हुई है जहर से। हमें तो शक होने लगा है कि रमेश को जहर तुमने ही दिया होगा और शायद उसमें इनकी मदद ली होगी आपने। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? जी हाँ, कुछ कहना है आपको? हमें रमेश के डीएनए सैंपल्स लेने अभी इसी वक्त। आपने आने में देर कर दी। अफसोस, अब तो उनकी अस्थियां भी बहा दी हैं मैंने। लेकिन कुछ तो होगा घर पे, उनका ब्रश, उनकी कंघी वगैरह। आप कल नहीं आ सकते? आप क्यों मेहमानों के सामने बेइज्जती कर रहे हैं? देखो मैडम, अगर हमने तुम्हारे घर की जबरदस्ती तलाशी ली और तुम्हें अपने साथ ब्यूरो ले गए तो तुम्हारी दुगनी बेइज्जती होगी। जी आइए, ये रहा रमेश का ड्रेसिंग टेबल और ये रहा उसका कॉम। आशय? सर हेयर ब्रश मिला है, इस पे कुछ बाल भी है। ये आईडी। अलीशा जी, आप आरएससी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में काम करती हैं? जी हाँ। सर ये ऑल्सो बैक्स्टर, ये तो बहुत ही खतरनाक जहर है, तो आसानी से तो मिलता नहीं होगा। बिल्कुल नहीं मिलता। रंजीत एक काम करो, पता लगाओ कि हाल ही में किसी एटॉमिक लैब से ये जहर। सर उनके सामने रिसर्च सेंटर के बारे में बताया था, याद है? अलीशा जी, ये जहर ऑल्सो बैक्स्टर जिसकी वजह से आपके पति रमेश जी की मौत हो गई, वो अक्सर वहीं पे पाया जाता है जहां पर यूरेनियम कोर या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं। कह दीजिए अपने मेहमानों को कि आपके लिए ये पार्टी खत्म। हाँ सर, निशांत कुमार। निशांत कुमार, पता लगाओ इस निशांत कुमार का एड्रेस। बताइए सर, हम सबको यहाँ क्यों इकट्ठा किया है? कुछ पता चला मेरे बेटे निशांत का? नहीं माजी, अभी तक नहीं, पर हमें शक है कि निशांत पे किसी जहर का असर हुआ है। क्या? वहाँ संभालिए अपने आप को। आपको इस बात का पता कैसे चला? हमने कहा ना, हमें शक है, यकीन नहीं है। आप ये बताइए, ये निशांत है कहाँ? जी वो 4 दिन पहले दिल्ली के लिए निकले थे। वहाँ से उनका एसएमएस आया कि वो सही सलामत दिल्ली पहुँच गए हैं। उसके बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। क्या वो एसएमएस हम देख सकते हैं प्लीज? अच्छा, आपने उस होटल में पता करने की कोशिश की जहाँ पे निशांत ठहरने वाला था? हाँ, मगर होटल वालों ने तो कहा वो वहाँ आए ही नहीं। हमने एयरलाइंस में भी पता किया, लेकिन वहाँ से पता चला कि उन्होंने कोई फ्लाइट पकड़ी ही नहीं। मतलब निशांत दिल्ली गया ही नहीं, झूठ बोला उसने आप लोगों से? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। संभालो अपने आप। आप निशांत की सेक्रेटरी है ना? जी सर, मैं उनकी सेक्रेटरी सूजी हूँ। उसने अपने शेड्यूल में कहीं लिखा था कि वो दिल्ली जाने वाला था? नहीं तो। सर, निशान ने ऐसा पहले कभी किया है? सर वो। आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं। निशांत के साथ एयरपोर्ट कौन गया था उसे छोड़ने के लिए? उसने प्राइवेट टैक्सी मंगाई थी, वो मिला भी था मुझे घर के बाहर। मुझे तो बड़ा ठीक ठाक लग रहा था। मतलब एयरपोर्ट पे गया था निशांत टैक्सी में बैठकर, मगर उसने फ्लाइट नहीं पकड़ी, वहां से कहीं चला गया। पता करना पड़ेगा एयरपोर्ट से ये निशांत गायब कहाँ हो गया। अविन, उस दिन निशांत कहाँ घूम रहा था, जीपीएस सिस्टम में पता चला? यस सर, ये देखिए सर। पहले बांद्रा की तरफ गया, फिर उल्टी दिशा में विले पार्ले, और उसके बाद दादर। सर ये निशांत हमसे झूठ कह रहा था कि वो दिल्ली जा रहा है, बल्कि सच ये है कि वो शहर के अलग अलग हिस्सों में देखा गया। ये देखिए, यहाँ पे ऊपर नीचे घूम रहा है। उसका आखिरी लोकेशन तो
विरार के आगे दिखा रहा है। शहर के बाहरी इलाके में ये निशान के दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही थी। ओ नो, अरे अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। किशोर उठो, आंखें खोलो। अरे कोई पानी तो लाओ यार। शादी की बारात में दूल्हे की मौत है। कैसे हुआ ये सब है? तुम लोग थे ना यहाँ पे? सर सब कुछ अच्छा भला चल रहा था, लोग नाच गा रहे थे, पता नहीं अचानक से क्या हो गया और किशोर गिर पड़ा। क्या आप लोगों को किसी पर शक है? किसने किया होगा ये? सर, किशोर की जान को खतरा था और अदिति मैडम ने इनको सुरक्षा दिलवाई थी और पिछले 5 दिनों से हम इनकी सुरक्षा कर रहे थे। और उसके बावजूद ये सब हो गया। सर पता नहीं कैसे हो गया ये सब, हमने तो किसी को इनके आसपास भटकने तक नहीं दिया। हाँ, फिर भी लाश तो पड़ी है ना यहाँ पर। किसी को भटकने नहीं दिया। किशोर की जान को खतरा था, है ना? तो क्या उसे किसी सुरक्षित जगह पर रखा था? हाँ सर, एक सेफ हाउस में रखा था हमने। तो वहाँ पे आप लोग यानी सिक्योरिटी थी किशोर के साथ? जी सर, हमने इन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। घर का कोना कोना छान मारो। सर हाँ, तुम कौन हो? सर ये घर की देखभाल के लिए। तुम्हारी टीम का आदमी है ये? हाँ सर, ये हमारी टीम का आदमी है। अच्छा। सर। हाँ सर, वो देखिए सीसीटीवी कैमरा, कोई भी अजनबी घर के अंदर नहीं घुस सकता। हाँ, मगर कोई तो आता होगा घर में किशोर से मिलने, कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार? नहीं सर, सिवाय अदिति जी के और कोई भी नहीं। अच्छा, खाने का डब्बा कौन लेकर आता था? सर, किशोर का खाना अदिति ही लेकर आती थी और चाय वगैरह वो खुद बना लेते थे। मतलब सिर्फ अदिति ही आती थी इस घर में? सर अंदर चेक कर लिए, इस घर में जबरदस्ती या चोरी छिपे घुसने का कोई सबूत, कोई निशान नहीं मिला है। सर ये किशोर के बाल इतने आसानी से हाथ में आ गए? हाँ तारिका, ये बालों का आसानी से हाथ में आ जाना, इसके आंखों के नीचे ये पीलापन, नाक में से खून बहना, होंठ सफेद हो जाना, गला सूज जाना, ये सब के सब एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इसे ऑल्सो बैक्स्टर नाम के जहर से मारा गया है। मतलब रेडिएशन पॉइजनिंग? बिल्कुल बिल्कुल तारिका, इसके शरीर में विकिरण द्वारा जहर पैदा किया गया है, ऑल्सो बैक्स्टर से। सारे सिम्टम्स उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। सर ये रेडिएशन का हम पे तो कोई असर नहीं होगा ना? नहीं तारिका, घबरा मत। इस जहर का असर तभी होता है जब किसी खाने या पीने की चीज के साथ ये जहर शरीर के अंदर जाए, अदरवाइज नहीं। तुम एक काम करो, तुम टेस्ट की तैयारी शुरू करो, तब तक मैं प्रद्युमन को बोल देता हूँ कि वो कीगर काउंटर का इंतजाम कर ले। हाँ सर, पूरा किचन चेक कर लिया सर, ये रेडिएशन कहीं भी नहीं मिला। कहीं पर भी कोई भी रेडिएशन नहीं? नो सर। अरे सालुंके साहब, आपने वो क्या यंत्र बताया था आपने? कीगर काउंटर? हाँ, कीगर काउंटर। एसीपी साहब ने पूरे सेफ हाउस में इस्तेमाल किया, उसको अच्छी तरीके से चेक किया, मगर वो रेडिएशन का तो नामो निशान तक नहीं था। अरे ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये तो नामुमकिन है, कोई गलती हो गई है इस यंत्र को इस्तेमाल करने में। गलती कैसे हो सकती है सर? सर कहीं गलती आप, मेरा मतलब है कि हो सकता है कि वो जहर मामूली जहर हो। एक बार टेस्ट की रिपोर्ट आ जाने तो सचिन, फिर पता लगेगा कि गलती हमसे नहीं हुई है। हवा में बात नहीं करता डॉक्टर सालुके, यू अंडरस्टैंड दैट? एक्शन दिखाओ इन्हें। एक मिनट, एक्शन दिखाओ। ये देखो, ये निशान देख रहे हो पेट में? हाँ, ये कोई काली सी चीज है। और ये काली चीज क्या है इसका पता इसकी ऑटोप्सी के बाद लगेगा, लेकिन मेरा दिमाग कहता है कि इस काली चीज का बहुत बड़ा हाथ है इस आदमी की मौत में। सही है, देखिए ये बॉटल अंदर बेडरूम में टेबल के नीचे छुपा कर रखी गई थी। है क्या इस बोतल में? काबिन सर, काम करो, चेक करो इसे, देखो इसमें रेडिएशन मिलता है क्या, पता तो चले जहर है भी या नहीं। अगर इसमें रेडिएशन नहीं है तो इसका मतलब है ये वो जहर ऑल्सो बैक्स्टर नहीं है। तो तुम लोग जानते हो क्या चीज है ये? नहीं सर। नहीं सर, इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते। काबिन काम करो, शादी में जितने भी लोग आए थे, जितने भी लोग, उन सब से पूछताछ करो, एक एक करके पूछताछ करो अच्छी तरह से, यहाँ तक कि आदिति से भी पूछताछ करो। बचे आदिति के पिता प्रतीश कुमार। माय गॉड, पेट में बाल? अब तो समझो इस किशोर की मौत की गुत्थी सुलझ ही गई। वो कैसे सर? बताता हूँ, तुम एक काम करो, पहले इन बालों को अच्छी तरह से साफ कर लो। क्या डॉक्टर साहब, बोला था ना आपसे गलती हो रही है। ये मिला एसीपी साहब को सेफ हाउस में, ये मामूली जहर है, इसमें कोई रेडिएशन नहीं है। अरे फिर वही बात,
भाई साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमसे कभी कोई गलती होती नहीं है। किशोर की मौत की वजह ऑल्सो बैक्स्टर नाम का जहर ही है। सर, जिद की भी एक हद होती है। अगर ये किशोर ऑल्सो बैक्स्टर से मरा है तो आपका वो जो यंत्र था, वो गीगर काउंटर, उसने इसमें रेडिएशन क्यों नहीं पकड़ा? इसमें रेडिएशन हो भी नहीं सकता है, क्योंकि भाई साहब जहर इसमें नहीं है। जहर यहाँ है इसके पेट में। इसके पेट में बाल थे, उसमें जहर। बाल में जहर? हाँ, तुम याद है ना, इसके पेट का एक्सरे दिखाया था तुम्हें, उसमें एक काली सी चीज थी। हाँ, वो काली सी चीज दरअसल इसके पेट में बालों का एक गुच्छा था, और उन बालों के गुच्छे में ऑल्सो बैक्स्टर नाम का जहर था, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। सर, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, कोई बाल कैसे खा सकता है? गलती से पेट में चले गए, और वैसे भी इसके बाल झड़ रहे थे ना। नहीं सचिन, वो बाल किशोर के नहीं, और उन बाल में ऑल्सो बैक्स्टर नाम का जहर था, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। तो बाल किसी और के, मैं बताता हूँ। देखो तारिका, वो बाल लाना जरा। देखा, बाल में जहर है। एक मिनट। तो आप ये कहना चाहते हैं किशोर शिकार हुआ किसी और के सिर के बाल से, जो उसके पेट में गया, और चूंकि बाल जहरीला था इसलिए मर गया बेचारा ये। एग्जैक्टली। तो फिर उस आदमी के शरीर में भी तो जहर होगा जिसका ये बाल है। यकीनन। माय गॉड। अच्छा, ये बाल इसके पेट में कब गया? कितने दिन पहले? मतलब उसे प्रोटेक्शन मिलने से पहले। मैं बताता हूँ डिटेल में। आओ। ये बाल किशोर के शरीर में जाकर के पेट में अटक गया, और क्योंकि इस बाल में ऑल्सो बैक्स्टर नाम का जहर था, तो पूरा जहरीला रेडिएशन इसके शरीर में फैल गया। इस बेचारे को पता भी नहीं चला कि मौत इसके करीब आकर के दस्तक दे चुकी है। मतलब किशोर की मौत एक हादसा है। असली खूनी तो वो है जिसने उस आदमी को मारने की कोशिश की है जिसका ये बाल है। पता नहीं बेचारा जिंदा भी होगा कि मर गया। सर, एक बात तो तय है कि ये कोई किशोर के आसपास वाला ही है, क्योंकि किशोर के खाने में किसी और का बाल कैसे आ सकता है? ये हो सकता है कि वो बाहर खाना खाने गया हो किसी रेस्टोरेंट में, और वहाँ के शेफ या कुक का बाल उसके खाने में गिर गया और गलती से इस किशोर ने खा लिया। होने को तो कुछ भी हो सकता है। इस बाल से कुछ और पता चल सकता है? अभिजीत, ये बाल किसी आदमी का है, और ये देखो, इस बाल में पिगमेंटेशन काफी कम है। पिगमेंटेशन जिससे बाल काले रहते हैं। एग्जैक्टली। मुझे लगता है इस आदमी की उम्र 40 से 45 साल की होगी। देखो, इस बाल की जड़ें सफेद हैं। अरे डॉक्टर साहब, जो इसके पेट से बाल निकले हैं वो तो सारे काले हैं। हेयर डाई का मतलब समझते हो ना, उसी का कमाल। ओह, अच्छा सर, ये ऑल्सो बैक्स्टर, ये तो बहुत ही खतरनाक जहर है, तो आसानी से तो मिलता नहीं होगा। बिल्कुल नहीं मिलता। अभिजीत, एक काम करो, पता लगाओ कि हाल ही में किसी एटॉमिक लैब से ये जहर चुराया तो नहीं गया। अगर ये पता लग गया दोस्त, हम खूनी तक पहुंच जाएंगे। करेक्ट। सर, इस बोतल में तो जहर ही है, पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि कोई अपनी पसंद की लड़की से शादी करने से पहले खुद की जान क्यों लेगा? हो सकता है कि किशोर डरा हो इस बात को लेके कि कहीं अदिति के पिता के गुंडे इसे पकड़ न ले, और उसने ये सोचा हो कि क्यों ना जहर खाकर खुद में अपनी जान देता। सोचने वाली बात यह है कि किशोर के पेट में बाल गया 1 हफ्ते पहले, जब वो अपने पुराने घर में था। तो हमारी अगली मंजिल है किशोर का पुराना घर। अच्छी तरह से तलाशी लो घर की। सर, किशोर और अदिति के प्यार ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि सच्चा प्यार जात पात या अमीरी गरीबी जैसी चीजों को अपने आगे टिकने नहीं देता। पर अफसोस, उनकी ये प्रेम कहानी उसी दिन खत्म हुई जब वो हमेशा के लिए एक होने वाले थे। सर, किशोर के दोस्त ने बताया है कि हाल फिलहाल में ही वो दिवालिया हुआ है, और तभी से उसकी हालत ऐसी तंग हो गई। भागने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें क्या लगा ये बच्चों का खेल है? हमें पहले से ही पता था कि सबूत चुराने के लिए तुम जरूर आओगे, और आ गए। लेकिन एक बात तुम्हें पता नहीं कि सबूत कोई था ही नहीं। मुंह दिखाई हो जाए सर इनकी। नेकी और उसने प्राइवेट टैक्सी मंगाई थी, वो मिला भी था मुझे घर के बाहर। शीतल तो छोड़ दो मुझे, वरना मैं इसे गोली मार दूंगी। बेवकूफी मत करो, गन नीचे रखो। आईडी को मारना तेरे बस की बात नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया मेरी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए किया। निशांत को क्यों मारा? क्या तुम्हारी बेटी की मौत में निशांत का हाथ था? हाँ, उसे ड्रग्स की लत लग गई थी। 2 साल पहले वो ओवरडोज से उसकी मौत हो गई थी। मुझे वही ड्रग्स निशांत के घर से मिली। तो तुम अच्छी तरह से समझ गई थी कि तुम्हारी बेटी को ड्रग्स की लत में डालने वाला कोई और नहीं बल्कि निशांत है। हाँ, आज वो अगर जिंदा होती ना
बिल्कुल तुम्हारी उम्र की होती, उसकी भी शादी हो रही होती, जिंदगी में कुछ करके वो भी कुछ बन रही होती। निशांत ने ऐसे कुछ नहीं होने दिया, सब बर्बाद कर दिया निशांत ने, सब बर्बाद कर दिया। फिर मैंने सोच लिया कि मैं निशांत को मार डालूंगी और मैंने उसे आहिस्ता आहिस्ता वो पॉइजन देना शुरू कर दिया। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये स्लो पॉइजन इतनी आसानी से शरीर में मिलता नहीं है। जहर पाया कैसे तुमने, कहां से चुराया? मैंने उस लेबोरेटरी के असिस्टेंट से पहले दोस्ती कर ली, उसके बाद पैसों का लालच देकर खरीद लिया। बहुत गलत किया तुमने। शीतल, तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ, हमें अफसोस है उस बात का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कानून को अपने हाथ में लो। हमारी मदद ले सकती थी तुम। तुम्हारे ऐसे करने से 2 मासूम लोगों की जानें चली गई। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी, शायद फांसी।